से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आरजेडी जेडीयू की तल्खी अब खुलकर सामने आ गई है। लालू परिवार पर नीरज कुमार ने बड़ा प्रहार किया है। नौकरी के बदले जमीन लेने की आदत है, ये नीरज कुमार कह रहे हैं। यानी अब जेडीयू और आरजेडी की राहें जुदा हो चुकी हैं। अब एक दूसरे पे प्रहार करना और जुबानी जंग जो है वो शुरू हो गई है। लगातार बैठकों का दौर आज दिन भर सभी पार्टी और दलों के ने शुरू कर दिया है। इस बीच अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बड़ा प्रहार यहां पर किया है और कहा है कि नौकरी के बदले जमीन लेने की आदत है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अब आरजेडी और जेडीयू की राहें बिल्कुल जुदा हो गई हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयान देना यहां पे शुरू कर दिया है। नीरज कुमार बड़े नेता हैं जो लालू परिवार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी के बदले जमीन लेने की आदत है। साथ में अभी जो बिहार में शिक्षकों की भर्ती हुई है उसको लेकर भी लालू परिवार पर बड़ा निशाना साधा है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमिताभ का। अमिताभ, अब आरजेडी और जेडीयू की जो हम कह रहे थे कि दरार पड़ गई है, तल्खी है, अब वो खुलकर सामने आ गई है। नीरज कुमार बड़े नेता हैं और लालू परिवार पर एक के बाद एक निशाने साध रहे हैं। हाँ, लेके जाओगे अभी ना। जी बिल्कुल, देखिए कल से ही जब से कल शाम की हम बात अगर देखें तो लगातार नीरज कुमार इशारों में जो आरोप लगा रहे थे और आज जो खुल के उन्होंने जो आरोप लगाया वो बड़ा आरोप है कहेंगे। और नीतीश कुमार की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, और आज वो कह रहे हैं कि बिहार लालू परिवार की आदत रही है नौकरी के बदले जमीन लेने की, और यहाँ 2.5 लाख नौकरियां बांटी गई लेकिन एक का प्रतिनियुक्ति तक नहीं करा पाए वो लोग। और यही वजह है कि वो लोग अब अनर्गल जो है प्रलाप कर रहे हैं। तो एक बड़ा आरोप है और ये साफ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में जो दूरियां थी वो नजदीक होने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं नजर आ रही है। और लगातार जो बयानबाजी का दौर था, देखिए नीरज कुमार कल शाम से ही उनका बयान आप देख लीजिए कि लगातार संशय की स्थिति पे वो साफ कर रहे हैं, बेचैनी पे बोल रहे हैं। और जिस तरीके से मनोज झा का जो बयान आया था कि जो सस्पेंस है उसे खत्म करना चाहिए, तो उस पर भी साफ इन्होंने कर दिया था। तो अब जो धुंध के बादल थे वो धीरे धीरे बिल्कुल छटते नजर आ रहे हैं। जो स्पष्ट सामने आ रहा है कि अब जेडीयू क्या चाहती है और आरजेडी क्या चाह रही है वो बिल्कुल इशारों में साफ होते जा रहा है। लेकिन अमिताभ, इस बयान से यह भी माने कि जो मैसेज देना है जेडीयू को, यह भी तो मैसेज देना है ना। बेशक हालांकि ये हो रहा है स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, लेकिन जनता को एक मैसेज देना है कि हमने आरजेडी का साथ क्यों छोड़ा। तो वो शिक्षक भर्ती घोटाले का जिक्र करेंगे, लैंड फॉर जॉब जो स्कैम हुआ है उसका जिक्र करेंगे। ये जनता में मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। क्या यही होगा? अब ये परसेप्शन बनाया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा इसलिए हमने जेडीयू का साथ छोड़ा। जी बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरीके से अगर बयान को इनके देखें तो इसके कई मायने निकलते हैं। इससे पहले जब नीतीश कुमार आरजेडी से जब अलग हुए थे उसमें यही लैंड फॉर जॉब वाला मामला था, जब उनके यहाँ आरोपित बने थे और छापेमारी करने टीम पहुंची थी। उसके बाद कहे थे कि ये लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वो समझौता नहीं कर सकते हैं। और लेकिन इस बार जब ये दूरियां बढ़ रही थी तो कोई ऐसा मुद्दा अब तक सामने नहीं आया था कि कारण क्या है और किस कारण को लेकर ये दूरियां बढ़ी हैं और किस कारण को लेकर उनका साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये जब सस्पेंस चल रहा था कि आखिर कारण क्या हो, नीरज कुमार का यह बयान बड़े मायने रखता है। और एक तरह से आगे का जो स्क्रिप्ट है वो सामने आ गया है कि किस तरीके से लैंड फॉर जॉब के मामले को बिहार में नौकरियों से जोड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जेडीयू इसी लाइन पे आगे बढ़ेगी। ये एक जो इशारा जो है नीरज कुमार के इस बयान से साफ तौर पे दिखता है। और ये बात कल से ही था कि आखिर पर हुआ क्या अचानक कि सिर्फ एक ट्वीट पे और एक बयान पे इतने ज्यादा जो दूरियां हैं वो नहीं बढ़ सकती हैं। सब कुछ पहले से चला आ रहा था और एक तरह से कहे कि पूरी तरह से तैयारी थी। और कल के बाद से जितनी गतिविधियां परसों से शुरू हुई हैं उसमें ये साफ हुआ कि ये सब कुछ पहले से प्लान था। लेकिन ये कारण कोई नहीं जान रहा था कि आखिर इसका कारण क्या, रीजन क्या है। इससे पहले जब 2017 की बात करें,
उससे पहले की बात करें तो ये साफ हुआ था कि कारण बताया गया था कि इस कारण से हम अलग हो रहे हैं, लेकिन इस बार कोई कारण नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बीच जब नीरज कुमार नौकरियों की बात करते हैं, लैंड फॉर जॉब की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक इशारा है जो आने वाले दिनों में और बड़े नेता जब सामने आएंगे तो ये इशारा और ज्यादा पुख्ता होगा कि कहीं ना कहीं इसके मूल में यही बातें थी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ, क्योंकि ये तो है कि बड़ी आसानी से नीतीश कुमार जो है वो पासा पलट देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बड़ा सवाल होगा कि बिहार की जनता को इस बार मैसेज क्या देंगे। हर बार वो एक नया मैसेज देते थे कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है, इसलिए हम बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। उससे पहले उन्होंने लालू जी के जंगल राज का बार बार जिक्र किया कर देते थे, फिर उन्हीं के साथ शामिल हो जाते थे। अब जब ये उनकी ये पलटी है, जिसे महापलटी कहा जा रहा है, इस बार ये मैसेज करने की कोशिश की जाएगी कि जो अभी शिक्षकों की भर्ती हुई है उसमें आरजेडी की तरफ से गड़बड़ी की जा रही थी। देखिए रवि, अगर दो तीन चीजें हम देखें तो इससे पहले भी जो सीओ का तबादला हुआ था, राजस्व विभाग जो था आरजेडी के जिम्मे था और करीब 450 सीओ के तबादले के फाइल को सीएम ने लौटा दिया था, नहीं मंजूरी दी थी। इसके बाद अभी 31 दिसंबर के बाद से लगातार जो प्रमोशन हुए अधिकारियों के, उनके बाद उनकी तैनाती नहीं हुई। 31 जनवरी के पहले चुनाव आयोग का था कि वो तमाम जो पुलिसकर्मी, चाहे वो भारतीय पुलिस सेवा के हों या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, इनका तबादला जो करना है 31 जनवरी तक डेडलाइन था। उससे पहले वो तबादले नहीं किए गए। कल बड़े पैमाने पे तबादले किए गए हैं, करीब 80 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, 42 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तैयारी पूरी है जेडीयू की, अब बस ऐलान होना बाकी है। खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और कल दोबारा एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। शुक्रिया अमिताभ तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।